नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास में एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो साथियों, आज का अपना प्रश्न प्रजामंडल से संबंधित है और क्लास को लास्ट तक देखना। इस क्लास में भी मैं आपको पूरे के पूरे प्रजामंडल जो है उसका विस्तार बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लगातार इसको देखते रहना, थोड़ी सी क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। देखो, धौलपुर प्रजामंडल, प्रश्न क्या है कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक तो कृष्णदत्त पालीवाल, एक माणिक्यलाल वर्मा, एक मीठालाल व्यास और एक कांतिलाल जैन। ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध जो है वो कौन से प्रजामंडल से, धौलपुर से है। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। माणिक्यलाल वर्मा जो है इस माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आता है मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध आता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल से संबंध आता है किसका, मीठालाल व्यास का, और सन हो जाएगा 1945। कांतिलाल जैन का संबंध आता है बूंदी से और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको यहां पर पता चल गया कि कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर 1936 है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर बता के और क्लास को पूरा कर दे। देखो, प्रजामंडल से लगभग जो है वो प्रश्न सन और संस्थापक से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको प्रजामंडल जो है उनके सन और संस्थापक को बताने का प्रयास करूंगा। आप देखना लास्ट तक और स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना भाई इन चीजों को, क्योंकि आगे पेपर होने वाला है जूनियर अकाउंट वाला, उसके अंदर प्रश्न जो है वो इनसे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप बात करो 1931 की। 1931 में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो एक तो देखो जयपुर, जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, कपूर चंद पाटनी के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी करते हैं। हालांकि जयपुर का बाद में क्या होता है, पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन 1936-37 के अंदर अपने बजाज साहब के द्वारा किया गया था। जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1927 में चरखा संघ का गठन किया था। एक 1931 में जयपुर हो गया और एक 1931 में हो गया बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे कांतिलाल जैन। 1931 में अपने दो है, एक तो 31 में जयपुर और एक 31 में बूंदी। 31 में दो है, 31 में दो है, एक जयपुर है और एक बूंदी है। 31 में दो है, जयपुर और बूंदी है। उसके बाद में 1931 के बाद में 1934, और 1934 में एक तो हो जाएगा मारवाड़, और मारवाड़ का हो जाएगा जय नारायण व्यास। मारवाड़ में कौन हो जाएंगे, जय नारायण व्यास हो जाएंगे। और मारवाड़ के अंदर जय नारायण व्यास हो जाएंगे। भंवरलाल सराफ जो है, इनका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से ही आता है। आनंदमल चांदमल सुराणा का संबंध भी मारवाड़ से ही आता है। एक भंवरलाल और एक आनंदमल, एक आता है नाम चांदमल सुराणा। इनका संबंध भी अपने कौन से प्रजामंडल से आता है, तो इनका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से आता है। कई बार प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो मारवाड़ 1931 में दो थे, जयपुर बूंदी, और 34 के अंदर एक तो मारवाड़ हो जाएगा और एक हो जाएगा हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में होती है। और कौन करते हैं, नैनूराम। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, कौन करते हैं, नैनूराम करते हैं। तो मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास, हाड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा, और 1934 में हुआ था। 31 में दो है, 31 में दो है, 34 में भी दो है,
उसके बाद में 1936, और 1936 में कितने आते हैं? एक तो आता है बीकानेर, और बीकानेर के संस्थापक जिनका नाम था मग्गाराम बेद। बीकानेर के संस्थापक मग्गाराम बेद थे, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मग्गाराम बेद। और बीकानेर के अंदर जन जागृति जो है वो किसके द्वारा फैलाई गई है? स्वामी गोपाल दास के द्वारा, स्वामी गोपाल दास। और स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया था। सर्वहितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बीकानेर की स्थापना कहां पर होती है? कोलकाता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 36 में एक तो आ गया बीकानेर, और एक अभी अपने बात कर रहे थे धौलपुर, और धौलपुर की स्थापना भी 1936 में होती है। एक तो नाम आता है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक नाम आता है कृष्णदत्त पालीवाल। ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल, इन दोनों का संबंध जो है वो कौन से प्रजामंडल से है? धौलपुर से। 31 में 2 जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ और हड़ौती 2, 36 में बीकानेर और धौलपुर 2। 31 में जयपुर बूंदी और 34 में मारवाड़ हड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर। उसके बाद में 1938, और 1938 के अंदर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा भरतपुर, एक तो हो गया साहब भरतपुर, और भरतपुर के हो जाएंगे किशनलाल, एक हो जाएगा अलवर, अलवर के हो जाएंगे हरि नारायण, और एक हो जाएगा मेवाड़, और मेवाड़ के हो जाएंगे माणिक्य लाल। और मेवाड़ वाले की तो आप तारीख भी ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1938, और अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को। इनके घर में ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक शाहपुरा 1938 में हो जाएगा, एक शाहपुरा, और शाहपुरा के कौन है? रमेश चंद्र। शाहपुरा के कौन से हो जाएंगे? रमेश चंद्र हो जाएंगे। और 31 में अपने 2 थे जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर, और 38 में भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, मेवाड़ हो गया और शाहपुरा हो गया। ये 4 किस में हो गए? 1938 में हो गए। 1939 के अंदर कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा त्रिलोक से पूरा नाम बढ़ता है करौली का त्रिलोकचंद, पूरा नाम ही आप त्रिलोक ही ध्यान रख लो, त्रिलोकचंद। विक्रोली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर है। और कोटा के हो जाएंगे नैनूराम। किशनगढ़ कांतिलाल, और ये वाले कांतिलाल चौथानी है साहब, चौथानी। और एक हो जाएगा सिरोही, और सिरोही का हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट, सिरोही का हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी मुंबई में होती है। तो 39 में कितने हो गए? एक तो करौली हो गया, एक कोटा हो गया, एक किशनगढ़ हो गया, और एक हो गया सिरोही। 4 38 में, 4 39 में, 36 में 2 ही है, 34 में 2 ही है, 31 में कितने? 2। स्क्रीनशॉट लो आप, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो। बच गया उसको और बताता हूं मैं। बस 2 बार इस क्लास को अगर आपने देख लिया ना, तो उसके बाद में प्रजामंडल से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हड़ौती बीकानेर, 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में भरतपुर अलवर मेवाड़ शाहपुरा, 39 में करौली कोटा किशनगढ़ और सिरोही। इसके अलावा 1942 1942 के अंदर देखो,
1943 में देखिएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का हो जाएगा भूपेंद्र नाथ। और 44 में हो जाएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अंदर हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या। 1945 में एक तो हो जाएगा प्रतापगढ़ के थे चुन्नी लाल, और एक हो जाएगा जैसलमेर के थे मिठा लाल व्यास। और 1946 में हो जाएंगे झालावाड़, और झालावाड़ का हो जाएगा मांगीलाल। और एक और बच गया कुशलगढ़, भंवरलाल सराफ 42 वाला बच गया था ना, 1942 में कुशलगढ़, और कुशलगढ़ के हो जाएंगे भंवरलाल। अब देखो 31 में बूंदी जयपुर है, 34 में मारवाड़ हड़ौती है, 36 में बीकानेर धौलपुर है, 38 के अंदर हो जाएगा आपका भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर का हो गया आपका किशन लाल, अलवर का हरि नारायण, और मेवाड़ हो गया माणिक्य लाल, और एक शाहपुरा हो गया रमेश चंद्र। ये हो गए 38 के। 39 में करौली हो गया, और कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया, और सिरोही हो गया। 42 के अंदर हो गया कुशलगढ़, 43 में हो गया आपका बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में प्रतापगढ़ जैसलमेर, 46 में झालावाड़। तो जितने भी आपके प्रजामंडल के सन और संस्थापक थे ये यहीं पर समाप्त होते हैं, और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछते हैं। और उस कड़ी के अंदर मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि जयपुर में जन जागृति किसने फैलाई थी? जयपुर में जन जागृति किसने फैलाई थी? जन जागृति किसने फैलाई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।